हेलो बच्चों, बेटा अपन है ना हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 इसके क्वेश्चंस करेंगे। 2.1 हमने अभी पहले करी थी, बहुत आसान क्वेश्चंस थे। अब इसके क्वेश्चंस देखें। प्रश्नावली 2.2 है ना, एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स बहुपद। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। है ना, तीन वैल्यूज दे रखी हैं, x बराबर 0 पर और x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर। है ना, बहुत ही आसान है। देखो बेटा, आंसर कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड STANDARD स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे हम इसको। तो देखो क्या है बेटा, ये 5x माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो मानक रूप क्या होगा इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, कि सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर उसके बाद छोटी घात, फिर उसके बाद छोटी घात, फिर अचर पद। है ना, तो इसमें 3 ही है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का पद क्या है, माइनस के 4x स्क्वायर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लस के 5x, और लास्ट में अचर पद क्या है, प्लस के 3। है ना, तो ये मानक रूप। हालांकि तुम लोग इसमें डायरेक्ट रख दोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन एक तरीके से हमको क्वेश्चंस करने चाहिए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है, तो ये हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब इसमें x इक्वल टू 0 पर इसका मान निकालना है हमको। है ना, तो क्या है, देखो बेटा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, इसकी वैल्यूज निकालेंगे हम। तो देखो बेटा क्या हो गया, -4, x की जगह पर 0 रखा, 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3। तो ये क्या होगा, देखो 0 का वर्ग क्या होता है, 0, 0 को -4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, प्लस 5 को 0 से करोगे तो 0 आ गया, तो प्लस 3। तो ये क्या आ गया, 3 आंसर आ गया। फर्स्ट के लिए क्या आ गया, 3 आंसर आ गया। अब आप सेकंड के लिए देखो, सेकंड क्या है हमारा, x बराबर -1 पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो -4 है ना, x स्क्वायर, x की जगह क्या रखूंगा, -1, तो x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर है तो x की जगह पे क्या रख दिया, -1 रख दिया। है ना, फिर प्लस 5x, तो प्लस 5 x की जगह पे -1 रखा, प्लस 3। अब देखो बेटा, ये क्या है, -4, और -1 का वर्ग क्या होता है, -1 गुणा -1 +1 हो जाएगा ना, तो ये +1 हो गया। और प्लस के 5 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 5 हो गए, प्लस के 3 हो गए। तो देखो ये क्या आ गया, प्लस माइनस के 4 को 1 से गुणा करेंगे तो -4, -5 प्लस के 3, तो -9 प्लस के 3, तो क्या आ गया, -6। ये आंसर आ गया इसका। है ना, थर्ड पार्ट देखो बेटा, अब इसका थर्ड पार्ट में क्या है, x इक्वल टू 2 पे निकालनी है ना। तो -4 x स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, x की जगह 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3। है ना, इसमें रखने थे वैल्यूज हमको, माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3 में। है ना, तो देखो ये क्या हो गया, माइनस के 4 और 2 का वर्ग क्या हो गया, 4 प्लस के 10 प्लस के 3। ठीक है ना, तो माइनस के 4 को -4 से करो तो माइनस के 16 प्लस के 10 प्लस के 3, तो ये हो गया माइनस के 16 और प्लस के 13, 10 और 3 13, तो क्या आ गया, माइनस के 3। तो ये इसकी वैल्यूज आ गई बेटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। है ना, देखो कितना आसान है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 तथा P2 का मान ज्ञात करना है। है ना, तो P0, P1 और P2 ये इनकी वैल्यूज निकालनी है, और 4 बहुपद हमको दे रखे हैं। तो P0 का मतलब क्या है बेटा, x की जगह क्या रख देंगे, 0। P1 का मतलब क्या है, जहां x है वहां क्या रख देंगे, 1। P2 का मतलब क्या हो गया, जहां x है वहां क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। है ना, तो देखो फर्स्ट बहुपद क्या दे रखा है हमको, पहला बहुपद है हमारा, ठीक है, फर्स्ट बहुपद है PY। है ना, x की जगह या y की जगह जो भी चर होगा उसकी जगह रखने हैं हमको, 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है। तो इसमें PY इक्वल टू दे रखा है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो देखो सबसे पहले P0 का मतलब क्या हो गया, y की जगह क्या रख देंगे, 0। देखो इसकी तुलना करो, P से P, तो y की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो ये क्या हो गया, 0 का वर्ग -0 प्लस 1
ठीक है, 0 का वर्ग क्या होता है 0, माइनस 0 प्लस 1, 0 0 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो कोई मतलब नहीं होता, तो ये 1, क्या आ गया आंसर 1 आ गया। P0 का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब y फिर वापस लिखा मैंने वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब मैं निकालूंगा P1, है ना, ये था ना P1, है ना। देखो बेटा P1 में y की जगह क्या रखा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, है ना, तो 1 स्क्वायर 1 हो गया माइनस 1 प्लस 1। देखो ये तो कट गए, 0 प्लस 1 तो क्या आ गया 1 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे थर्ड फिर क्या है Py में वापस लिख लेता हूँ मैं एक बार, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, है ना। तो अब P2 निकालना है, क्या निकालना है P2। तो देखो इसमें जहाँ y है वहाँ क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो ये हो गया बेटा 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस 1, 2 का वर्ग 4 हो गया माइनस के 2 प्लस 1, है ना। तो प्लस के 4 और प्लस के 5 माइनस 2, तो क्या आ गया 3 आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह से बहुत आसान है ना, देख लो। तो P0, P1 और P2 निकालने हैं। अब अगला है बहुपद PT, तो इसमें चर क्या है t है, तो t की जगह 0 रख देंगे, t की जगह 1 रख देंगे, t की जगह 2 रख देंगे। ठीक है, तो देखो बेटा PT क्या है आपका, PT है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, है ना। तो देखो सही तरीका तो ये कि इसके मानक रूप में लिख लो इसको। तो PT क्या हो गया बेटा, देखो सबसे पहले बड़ी घात क्या हो गई माइनस के टी क्यूब, फिर छोटी 2t स्क्वायर, फिर छोटी प्लस t और प्लस के 2। ठीक है, अब इसमें क्या रखो बेटा, ये है ना P0, तो t की जगह क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो P0 का मतलब क्या हो गया, t की जगह 0 रख दो, तो माइनस 0 की घात 3 तो 0 ही होगा, प्लस 2 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2, तो देखो ये 0 हो गया, क्योंकि 0 की घात 3 करो तो 0 और माइनस 0 का मतलब 0 ही होता है। 0 का वर्ग 0, 0 को 2 से गुणा करोगे तो 0, फिर 0 फिर 2, तो क्या आ गया आंसर 2 आ गया बेटा। ठीक है, फिर देखो सेकंड है हमारा P1, है ना, तो P1 तो t की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, t की जगह हम 1 रखेंगे। तो देखो पहले मैंने ये क्या है हमारा माइनस टी क्यूब, तो माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 2t स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस t यानी 1 प्लस 2। ठीक है, तो देखो माइनस बाहर है, ये ध्यान रखना, ये माइनस कहाँ है बाहर है ना। तो और t क्या है 1 है, तो इसलिए मैंने इसको माइनस 1 का होल क्यूब हमें नहीं करना है ना। तो ये माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो माइनस और 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है ना, तो 1 आ गया, प्लस 1 का वर्ग 1 और 1 को 2 से गुणा किया तो 2, प्लस 1 और 2 कितने हो गए 3। तो देखो बेटा माइनस के तो 1 और प्लस के 5, तो क्या आ गया प्लस के 4 आंसर आ गया। फिर हमको क्या निकालना है P2, है ना। तो देखो P2 निकाल देता हूँ मैं, P2, तो Py क्या है PT क्या था हमारा, ये रहा माइनस के टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2। ठीक है, तो अब इसमें t की जगह क्या रखना 2 रखना है, तो माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, तो देखो बेटा माइनस बाहर है ये, और 2 की घात 3 कितना होता है 8, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस के 8 प्लस के 2 और प्लस के 2, तो देखो ये तो कट गए, 2 और 2 क्या आ गया 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा आपका सेकंड का सेकंड हो गया। अब हम सेकंड का क्या करेंगे, सेकंड का हम थर्ड करेंगे, है ना। थर्ड क्या है देखो बेटा, इसमें px दे रखा है हमको, px क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर नहीं है, क्या है एक्स क्यूब। ठीक है, px क्या है एक्स क्यूब। अब इसमें वही P0, P1 और P2, तो P0 क्या हो जाएगा, x की जगह 0 रख दिया तो 0 की घात 3 क्या आ गया 0 ही आ गया। फिर P1 क्या हो गया, x की जगह 1 रख दिया तो 1 की घात 3 तो क्या हो गया 1 आ गया। ठीक है ना।
तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर P2 क्या है, 2 की पावर 3 है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आंसर इसका क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान है, बस ये बस करते चले जाओ, है ना। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड का फोर्थ क्या है, px दे रखा है आपको x - 1 और x + 1। ठीक है, तो P0 में जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे, है ना। तो P0 क्या हो गया बेटा, 0 - 1 और 0 + 1, x की जगह 0 रखना है बस सीधा। तो ये तो हो गया -1 हो गया, और ये क्या हो गया, 1 हो गया, और -1 को 1 से करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि माइनस को प्लस से करोगे तो माइनस, और 1 एकम 1। ठीक है, अब दूसरा P1 है ना, तो x की जगह क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे। तो देखो x - 1 का मतलब क्या हो गया, 1 - 1, और x + 1 का मतलब क्या हो गया, 1 + 1। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2, और 0 को 2 से करोगे तो 0 आ गया, है ना। तो ये आंसर हो गया। फिर थर्ड पार्ट आपका, थर्ड में क्या रखेंगे बेटा, p की जगह x की जगह 2 रखेंगे, तभी तो P2 आएगा। तो ये हो गया x की जगह 2 रखा तो 2 - 1 और 2 + 1, 2 - 1 और 2 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 2 - 1 तो क्या हो गया, 1, और ये कितना हो गया, 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 एकम 3 आंसर आ गया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब बनाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 के कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, है ना। तो शून्यक को क्या बोलते हैं, जीरोज, है ना, जीरोज, ZEROS, जीरोज। तो सत्यापित कीजिए, प्रूव दैट, दिखाए गए मान, है ना, द शोन वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, करेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल्स, है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, Px दे रखा है हमको 3x + 1, है ना, और इसको हमें x बराबर -1/3 पे चेक करना है कि x बराबर -1/3, यही तो कह रहा है ना। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, तो ये जो x बराबर -1/3 क्या है, ये दिखाया गया मान है। निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं, तो ये x बराबर -1/3, इस ये जो x बराबर -1/3 है, ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, शून्यक, इस x की जगह क्या रख देंगे हम, -1/3 रख देंगे, और अगर इसका मान 0 आ जाता है, क्या आ जाता है इसका मान, अगर 0 आ जाता है तो ये इसका शून्यक है, और अगर 0 नहीं आता इसका मान तो इसका ये शून्यक नहीं है। तो हमको क्या निकालना है, P -1/3, है ना। तो x की जगह क्या रख दूंगा मैं, -1/3। तो P -1/3 का मान अगर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो ये इसका शून्यक है, नहीं तो नहीं है। तो इसमें x की जगह क्या रखना है मुझे, -1/3 रखना है। तो 3x की जगह क्या रख दिया मैंने, -1/3 और प्लस के 1। ठीक है, तो देखो बेटा 3 से 3 कट गया, है ना, 3 से 3 कट गया, क्या गया, -1 और +1, तो क्या आ गया, 0। तो यस, है ना, हाँ, x बराबर -1/3 इसका शून्यक है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे हम, x बराबर -1/3, Px बराबर 3x + 1 का शून्यक है। ठीक है, तो एक में लिख दिया मैंने, बाकी में आप ऐसे ही समझ लेना बेटा, है ना। अब देखो सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट क्या है, Px है पॉलिनोमियल ऑफ x, क्या दे रखा है आपको, 5x - पाई, क्या है, 5x - पाई, और इसको किसके लिए चेक करना है मुझे, x बराबर 4/5 के लिए चेक करना है कि x बराबर 4/5 यानी P 4/5 इसका शून्यक है या नहीं, यानी ये जो x बटा 4/5 है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो x बराबर, x की जगह क्या रख दूंगा, 4/5 रख दूंगा, और देखूंगा कि इसका मान 0 आता है या नहीं आता। तो P 4/5, तो x की जगह क्या रख दूंगा, 4/5, तो 5 4/5 - पाई, है ना। तो देखो बेटा 5 से तो 5 कट गया, तो क्या आ गया,
4 माइनस पाई, तो ये 0 नहीं आया ना, देख लो, क्योंकि 4 माइनस पाई का मतलब क्या होगा 22/7, तो कुछ ना कुछ मान निकालोगे तो 4 माइनस 22/7, इसके नीचे 1 रखा, 7 बार 7 चौका 28 माइनस 22, तो क्या आ गया 6/7, तो ये नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इसका शून्यक नहीं है ना। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 4/5 बहुपद px बराबर 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखें हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, px बराबर x² माइनस 1, और इसको 2 पे चेक करना है, x बराबर 1 पर और x बराबर -1 पर, कि x बराबर 1 और x बराबर -1 इसके शून्यक हैं अथवा नहीं है। तो पहले तो p1 निकालूंगा और फिर बाद में क्या निकालूंगा, p-1 निकालूंगा, है ना। तो देखो पहले तो p1 निकाला मैंने, तो x की जगह क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा, तो ये हो गया 1² माइनस 1, 1² क्या होता है 1 - 1, तो क्या आ गया 0, इसका मतलब ये इसका शून्यक है, यानी x बराबर 1 इसका शून्यक है। फिर p-1 निकाला मैंने, तो x की जगह क्या रख दूंगा, -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 गुणा -1 तो +1 होता है ना, तो 1 - 1 वापस से क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब यस, ये इसके शून्यक हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर 1 और x बराबर -1, ठीक है ना। px बराबर x² -1 के शून्यक हैं, है ना, इसके क्या है बेटा, ये शून्यक हैं। अब 4 क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, देखो बेटा, px की क्या वैल्यू, px का मान क्या दे रखा है आपको, x + 1 और x - 2, इसको हमें चेक करना है x बराबर -1 और 2 के लिए, कि ये x बराबर -1 और 2 जो है इस बहुपद के शून्यक हैं अथवा नहीं है, ये हमको चेक करना था। ठीक है, तो पहले तो रखा x बराबर -1 रखा, तो p-1, देखो x की जगह -1 रख देंगे तो -1 + 1, और x की जगह रखा -1 और ये -2, देखो जहाँ x है वहाँ -1 रख दिया, देखो यहाँ x है तो -1 रख दिया, -1 + 1 हमको दे ही रखा है पहले से, तो देखो -1 और +1 क्या हो गए, 0 हो गए ना, और ये क्या हो गया -3, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 0, इसका मतलब ये x बराबर जो -1 है इसका शून्यक है। फिर x बराबर 2 रखा, तो p2, तो देखो ये क्या है, x + 1, तो ये हो गया 2 + 1, और ये हो गया 2 - 2, तो ये हो गया 3, और ये 0, और 3 को 0 से गुणा करोगे तो 0, तो यस, है ना। इसका मतलब ये शून्यक हैं, दोनों ही इसके शून्यक हैं। ठीक है, आगे समझ में, वेरी गुड। तो थर्ड क्वेश्चन के कितने हो गए बेटा, 4 पार्ट हो गए, है ना। अब अपन इसके 5 नंबर पार्ट पे आते हैं। अपन अब इसके 5th पार्ट पे आते हैं। 5th पार्ट में क्या है, देखो px = दे रखा है हमें, px = दिया हुआ है x², और इसको हमें चेक करना है x = 0 पर, तो सीधी सी बात है, x बराबर क्या रख दो, 0 रख दो, तो p0, तो ये क्या हो गया 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो इसका मतलब x बराबर 0, px = x² का एक शून्यक है। ठीक है, फिर इसके बाद 6 क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। 6 क्या है, देखो बेटा, px क्या दे रखा है आपको, पॉलिनोमियल ऑफ x क्या दे रखा है, lx + m, lx + m, है ना। अच्छा, और इसमें देखो x की वैल्यू नहीं दे रखी है ना, इसका मतलब इस बुक में क्या है बेटा, आपकी में मिसप्रिंट है। हिंदी वाली जो बुक्स है ना, इनमें यही प्रॉब्लम है ना, और जो इंग्लिश वाली होती है ना बेटा, उनमें सब में बिल्कुल सही मिलेगा आपको, हिंदी वाले जो है ना गड़बड़ कर देते हैं।
तो देखो 2.2 का मैंने इंग्लिश की बुक निकाल ली, ये रहा, देखो अभी दिखाता हूँ आपको। ये तो आपकी हिंदी की बुक है, देखो इसमें x का मान क्या दे रखा है, खाली है, कुछ नहीं है ना इसके आगे, है ना। अब मैं इंग्लिश की बुक दिखाता हूँ आपको, देखो ये इंग्लिश वाली बुक है ना। px बराबर lx प्लस m, तो x की वैल्यू किसके लिए चेक करना है इसको, माइनस m अपॉन l के लिए चेक करना है ना। तो x किसके लिए, माइनस l अपॉन m के लिए चेक करना है कि ये जो माइनस l अपॉन m है ये इसका शून्यक है या नहीं है, ठीक है ना, ये चेक करना है। तो देखो x की जगह क्या रख दूंगा, माइनस l अपॉन m, अर्थात p माइनस l अपॉन m निकालना है मुझे। तो p माइनस l अपॉन m, तो देखो जहाँ x है वहाँ माइनस l अपॉन m रख दूंगा। तो देखो l तो है ही इसमें, और x की जगह क्या रख दिया मैंने, lx का मतलब l गुणा x है, ये lx का मतलब क्या है, l गुणा x। तो x की जगह क्या रख दिया, माइनस l अपॉन m, माइनस, अच्छा m अपॉन l है, मैंने उल्टा कर दिया, m अपॉन l है बेटा, ये क्या है, ये x इक्वल टू माइनस m अपॉन l, है ना। तो देखो मैं दोबारा से करता हूँ इसको, तो p माइनस m अपॉन l, तो l गुणा x की जगह क्या रखूंगा, माइनस m अपॉन l, और प्लस m इसमें ये है lx प्लस m। देखो l से l कट गया तो क्या आ गया, माइनस m प्लस m इक्वल टू 0। तो इसका मतलब शून्यक है, यानी ये जो x की वैल्यू है माइनस m अपॉन l, ये इसका शून्यक है, ठीक है, ये इसका शून्यक है। अच्छा अब अपन आते हैं 7th पे। 7th क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा इसका px इक्वल टू दिया हुआ है हमें 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1, और x की किन वैल्यूज़ के लिए चेक करना है इसको, माइनस 1 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3, इनके लिए इसको चेक करना है कि ये x बराबर 1 अपॉन रूट 3 और x बराबर 2 अपॉन रूट 3 जो हैं ये इसके शून्यक हैं या नहीं हैं, ये देखना है हमको, है ना। तो पहले तो x की जगह क्या रख दूंगा, माइनस 1 अपॉन रूट 3 रख दूंगा, फिर दूसरी बार x बराबर 2 अपॉन रूट 3 रख दूंगा, दोनों के लिए निकाल के देख लूंगा कि इस px की मान 0 आता है या नहीं आता। 0 आता है तो शून्यक है, 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं है। तो देखो पहले मैंने क्या निकाला, p माइनस 1 बाई रूट 3, तो p माइनस 1 बाई रूट 3, तो देखो 3 जहाँ x है वहाँ क्या रख दूंगा, माइनस 1 बाई रूट 3 रख दिया, और ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया माइनस 1। तो देखो 3 माइनस 1 बाई रूट, देखो इसके स्क्वायर को मैं दोबारा ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस 1 बटा रूट 3 गुणा माइनस 1 बटा रूट 3, जिससे आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए, है ना। और फिर क्या है ये माइनस 1, तो देखो 3 माइनस 1 को माइनस 1 से करें तो प्लस 1 आ जाएगा, है ना, अंश को अंश से गुणा किया, और हर को हर से करें तो रूट 3 को रूट 3 से गुणा करें तो क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, और माइनस के 1। अब देखो ये 3 अंश में और ये 3 किस में, हर में, तो 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया 1 माइनस 1, इसका मतलब 0। तो यस, ये इसका शून्यक है। अब किसके लिए निकालूंगा मैं, x बराबर 2 बाई रूट 3 के लिए, तो p 2 बाई रूट 3, है ना। तो x क्या है, px क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 1, px क्या है हमारा 3x स्क्वायर माइनस, तो x की जगह 2 बाई रूट 3 रखना है। अब मुझे x की जगह क्या रखना है, 2 बाई रूट 3, है ना। तो देखो 3, ये हो गया 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो देखो 3, 2 का वर्ग ये हो गया 2 बाई रूट 3 गुणा 2 बाई रूट 3 माइनस 1, तो 3, 2 का वर्ग क्या हो गया 4, और ये कितना हो गया 3 माइनस 1, देखो 3 से 3 कट के दिया गया 4 माइनस 1 क्या आ गया 3, तो ये नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x बराबर जो 2 बाई रूट 3 है ये इसका शून्यक नहीं है, तो क्या लिखेंगे, x बराबर 2 बाई रूट 3, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक नहीं है ना, इसका ये शून्यक नहीं है, ठीक है बेटा। अब अपन आते हैं 8वां प्रश्न, इसका कौन से का, थर्ड का 8वां पार्ट, ठीक है। 8वां पार्ट क्या है, px इक्वल टू दे रखा 2x प्लस 1,
पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या दे रखा है आपको, एक्स का बहुपद 2x प्लस 1, और इसे हमें x बराबर 1/2 पे चेक करना है। इस पर करना है बेटा इसको x बराबर 1/2 पे चेक करना है। तो बस सीधी सी बात है, x बराबर 1/2 रख दो तो p 1/2, तो ये हो गया 2x की जगह 1/2 प्लस 1। देखो 2 अंश में और 2 हर में, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 1 + 1 = 2, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 2 0 के बराबर नहीं है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये x बराबर 1/2, इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 1/2 बहुपद px बराबर 2x + 1 का एक शून्यक नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा है ना। अब इसके बाद ये अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 4 क्वेश्चन, लास्ट प्रश्न है बेटा इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो अभी तो हमने क्या देखा था बेटा, मान रख रख के देखे थे। अब यहाँ पे यानी शून्यक दिए हुए थे ना, और हमको चेक करना था कि वो शून्यक हैं या नहीं है, या शून्यकों पे उनके मान निकालने थे बहुपद के। ठीक है ना। अब हमें यहाँ क्या करना है, निम्नलिखित स्थितियों में से, क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित स्थितियों में से फ्रॉम फॉलोइंग कंडीशंस में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखो फर्स्ट है इसका बेटा px = x + 5 ना। तो शून्यक निकालने का क्या तरीका है कि जो बहुपद दे रखा है उसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। तो जो x की जो वैल्यू आएगी वही उसका शून्यक होगा। ठीक है ना। तो इसमें शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, px को किसके बराबर कर दो, 0 के, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, x + 5 = 0। पक्षांतरण जब करोगे तो x बराबर 0 प्लस के 5 धरा के किसके हो गए, -5। तो x बराबर क्या आ गया, -5। तो यही क्या है बेटा, इसका शून्यक है। क्योंकि जब इसमें x बराबर -5 रखोगे, है ना, तो देखो x जगह जब -5 रखोगे तो -5 + 5, तो इस px का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। px का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना बस में। ठीक है। तो अपन इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा। सेकंड है px = x - 5, px = x - 5। इसका शून्यक निकालना है तो सीधी सी वही सेम चीज़, px को किसके बराबर कर दो, 0 के। तो px बराबर 0 शून्यक ज्ञात करने के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, x - 5 = 0। तो x बराबर 0, तो इधर प्लस के माइनस के 5 धरा के किसके हो गए, प्लस के 5। तो x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है ना। तो अब देखो इसमें जब x बराबर 5 रखोगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। तो 5 - 5 से क्या बन गया, 0 बन गया। आई बात समझ में। तो अगर बहुपद दे रखा है तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उस बहुपद को किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। ठीक है। अब अपना थर्ड पार्ट इसका, फिर 4th क्वेश्चन का। थर्ड में है px = 2x + 5, px = 2x + 5, है ना। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, वही सेम चीज़, px को किसके बराबर कर देंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए px को किसके बराबर कर दो, 0 के। तो px बराबर 0, इसका मतलब हो गया 2x + 5 = 0। देखो इधर की तरफ 2x रहने दो, पक्षांतरण कर रहे हैं हम इसका, क्या कर रहे हैं बेटा, पक्षांतरण। पक्षांतरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। पक्षांतरण, ट्रांसपोजिशन। ठीक है। बहुपद को पॉलिनोमियल, शून्यक को जीरोज, शून्यक
ZEROS जीरोस। तो देखो ये जीरो तो पहले से था, प्लस के 5 इधर आके किसके हो गए, माइनस के 5। तो 2x इक्वल टू -5। तो देखो 2x का मतलब क्या होता है, 2 गुणा x बराबर -5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 में किसका भाग लग गया, 2 का। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। यही क्या है, इसका शून्यक है ना। -5/2 क्या है, इसका शून्यक है। ठीक है, अब इसका 4th क्वेश्चन देखो बेटा, px इक्वल टू 3x - 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखे हैं ना, 3x - 2, जिससे कि आप अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ो। ठीक है ना। तो px इक्वल टू 3x - 2। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए px को किसके बराबर कर देंगे, 0 के। तो इसका मतलब हो गया 3x - 2 इक्वल टू 0, है ना। तो देखो इधर 3x रखा तो ये 0 + 2, तो 3x इक्वल टू 2। तो x बराबर क्या आ गया, 2 में किसका भाग लग गया, 3 का, है ना। तो ये शून्यक है। इसका मतलब देखो जब इसमें x बराबर 2/3 रखोगे, इसमें x बराबर क्या रखोगे, 2/3 रखोगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि देखो 3 गुणा 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 - 2, 0 आगे नहीं आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया, ये इसका 0 हो गई। अब इसका 5th क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा, px इक्वल टू 3x। px इक्वल टू 3x। तो वही शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस px को 0 के बराबर कर दो। px इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, 3x इक्वल टू 0। इसका मतलब x बराबर क्या हो गया, 0 में किसका भाग लग गया, 3 का, और 0 में 3 का भाग लगोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 ही इसका 0 है। ठीक है, फिर अपन ने किया इसका 6th पार्ट, 6th और 7th। ठीक है, 6th और 7th इसका क्या है, लास्ट पार्ट है। तो देखो 6 में px इक्वल टू दे रखा है ax, जहाँ कह रहा है ये कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि a 0 हो जाएगा तो फिर तो पूरा ही px 0 ही हो गया, नहीं हो गया, फिर तो 0 ही हो जाएगा ये, है ना। तो देखो अब वही सेम चीज़ बेटा कि इसको किसके बराबर करेंगे, px को शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर कर दो। तो शून्यक निकालने के लिए px को किसके बराबर कर दो, 0 के। px क्या है, ax है, तो ax बराबर 0 हो गया। x की वैल्यू निकालनी है, तो 0 में किसका भाग लग गया, a का, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो क्या आता है, 0 आता है। इस केस में भी क्या है, बताओ आंसर इसका 0 ही है। इस केस में भी शून्यक क्या है, इसका 0 शून्यक है। अब अपन इसका लास्ट क्वेश्चन 7 पे आते हैं। 7 है px इक्वल टू cx प्लस d, जहाँ पर c इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर c 0 हो तो x 0 हो जाएगा, फिर तो d रह गया, ये अचर बहुपद बन गया फिर ये, है ना। cd वास्तविक संख्याएं हैं, c व d क्या हैं, ये वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब देखो बेटा इसमें शून्यक निकालने हैं, तो क्या करेंगे बताओ। शून्यक निकालने के लिए क्या तरीका है, px को किसके बराबर कर दो, 0 के। px को किसके बराबर कर दिया, 0 के। तो px इक्वल टू 0, इसका मतलब cx प्लस d को किसके बराबर कर दिया, 0 के। तो इसका मतलब देखो cx बराबर 0 प्लस के डी इधर आके किसके हो गए, माइनस के डी। तो cx बराबर हो गया माइनस डी, तो x बराबर हो गया -d/c। यही क्या है, इसका शून्यक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली पूरी हो गई। ठीक है, तो फॉर वंस ओन सैल्वेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, आत्मने मोक्षार्थम जगद हिताय च। खुद की मुक्ति के लिए, खुद का जीवन अच्छी तरह से गुजरे और हमारे माध्यम से किसी का थोड़ा बहुत क्या हो जाए, भला हो जाए। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।